हेलो, I'm आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिंप्लीफाइड लाइफ विद साइकोलॉजी। आज का जो टॉपिक लिया है ना, वो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कारण ये है कि ये टॉपिक है फीमेल साइकोलॉजी के बारे में। ज़्यादातर ये जो डिमांड मुझे आई है, ये जो मुझे क्वेश्चन आया है कि आप इस पर कोई वीडियो अपलोड कीजिए, ये गर्ल्स के साइड से नहीं आया है। ये ज़्यादातर जेंट्स की डिमांड रहती है कि गर्ल्स को, फीमेल को, लेडीज़ को समझने के लिए हमें अगर कहीं कोई गाइड, कहीं कोई वेबसाइट, कहीं कोई आर्टिकल, कोई बुक मिल जाए तो लिटरली वो बेस्ट सेलर हो जाने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से उनको कोई समझ नहीं पाया है, खुद फीमेल भी नहीं समझ पाती है। मोस्टली ऐसा होता है जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं 1 to 1 और जब बात होती है कि व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, जनरली लड़कियां और जो लेडीज़ हैं ना, वो खुद भी डाउट में रहती हैं, कंफ्यूज्ड रहती हैं, उन्हें क्या चाहिए है। तो जब हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हम चाहते हैं, अगर वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है तो लाइफ आसान हो जाती है। और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको भी बहुत आसानी होती है कि इसको इन चीज़ों में मुझे ध्यान रखते हुए चलना है, इन बातों का मुझे ज़्यादा ख्याल रखना है, तो हमारे रिलेशन्स इनके साथ अच्छे हो सकते हैं। फीमेल जो आपकी लाइफ में कई रोल प्ले कर रही हैं, कई रोल, ठीक है। कहीं पे वो आपकी बहन है, मम्मी है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, फ्रेंड है। प्रोफेशंस में तो आप छोड़ ही दो, अगर कलीग है और डॉक्टर एंड ऑल, ये बाकी सारे प्रोफेशंस में मैं नहीं जा रही हूँ। जो आपके एकदम क्लोज रिलेशंस होते हैं जिन लेडीज़ के साथ, उनमें भी आप देखना, आप कहीं ना कहीं थोड़ा ना, कभी आप डिलेमा में रहते हो कि मैं जो सोच रही हूँ इनके बारे में या सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। एक्चुअली भगवान ने इनको ऐसा बनाया है, हमेशा मिस्टीरियस रहना है, हमेशा कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्यमयी सा स्माइल दे करके बातें छोड़ देना है। सो फॉर दोज मिस्टिकल, मैजिकल, करिश्मा, दैट्स ओके, बट फॉर अ कॉन्फिडेंट एक लाइफ जीने के हिसाब से अगर बात की जाए तो येस, फीमेल को भी ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, और मेल को भी ये पता होना चाहिए कि मेरी बेटर हाफ, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो एक पॉइंट अगर मैं पकड़ लूँ तो हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए ऐसे बहुत खूबसूरत 4 पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जो हर एक फ़ीमेल की लाइफ में, मैंने किसी से बात नहीं की है, बट मैं ये बता सकती हूँ कि ये चारों पॉइंट्स हर एक लेडी जो इस दुनिया में है, ये सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। सो हम बात करेंगे उन 4 टॉपिक्स पे जिसमें बिना ट्रेनिंग लिए अगर आप इन 4 डायमेंशंस पे उनको सेटिस्फाई कर पाते हो, अगर इन 4 डायमेंशंस पे आप उनका ख्याल रख पाते हो, आपके रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। समहाउ मैंने जैसा आपको बोला ना कि जब हम काउंसलिंग लेते हैं तभी भी कभी कभी हमें पता नहीं होता है। जब मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो, क्या मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगी, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। तो यहाँ पे सोसाइटी की, यानी कि उनकी लाइफ में जो उनके भाई, उनके फादर, उनके दोस्त हो गए, स्पाउस हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, उनका भी ये हक बनता है, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहाँ पर उनको सपोर्ट दे पाएँ, जहाँ वो कंफ्यूज हो जाती हैं, जहाँ वो वल्नरेबल पड़ जाती हैं, इमोशनल पड़ जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक जो मैंने खुद से एक्चुअली रिसर्च करके तैयार किया है। पहले मुझे 2 ही पॉइंट मिले थे, बट जैसा मैंने आपको बताया ना, बालकनी में चाय का कप लेने के बाद मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ चलने लगता है। सो मुझे 4 बहुत ही खूबसूरत डायमेंशन निकल के आए हैं, वो मैं आपके साथ आज बांटती हूँ। पॉइंट नंबर 1, हर एक लेडी को अटेंशन चाहिए होता है। पहला ए है अटेंशन। वो कैसा ड्रेसअप करके आई है, उसने कुछ अचीव किया है, उसने कुछ कुकिंग किया है, उसने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं पे भी लगाया है, तो वो ये हमेशा चाहेंगी कि उनके एफर्ट को वो अवेयरनेस सामने वाले में रहे, वो उस चीज़ को अटेंशन दे, वो उस चीज़ को ध्यान दे कि यहाँ पे मेरा एफर्ट लगा है, ठीक है। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए, फीमेल को खुश रखने के लिए पहला ए होता है अटेंशन। हमेशा ध्यान दीजिए कि उनके एफर्ट्स कहाँ लग रहे हैं, और उस चीज़ को जस्ट आप पॉइंट आउट कर दीजिए, अरे वाह आज ये बहुत अच्छा, ध्यान दे देना है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर लेना है
कि अरे तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके पीछे, ओ आई रियली अप्रिशिएट। बाकी की चीज़ें अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, आपने अगर ध्यान दे दिया, बुरा ज़्यादा ये लगता है कि हम किसी चीज़ में एफर्ट लगाए जा रहे हैं और सामने वाले को पता भी नहीं। सो पॉइंट नंबर 2, एप्रिशिएशन। हर एक लेडी को, एक्चुअली सारे ह्यूमन बीइंग को, मैं यहाँ पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ, एप्रिशिएशन ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करता है। इसमें लड़का लड़की नहीं लगते, मेल फीमेल नहीं लगते हैं। हाँ, पर अगर आप बोलोगे कि ज़्यादा किसको ज़रूरत होती है और एक बार एक अच्छा एप्रिशिएशन सुन के नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए जो मोटिवेटेड होने वाला प्राणी है वो फीमेल होती है। हमेशा सच्चा, जो एक ऑनेस्ट आप उनके बारे में एप्रिशिएशन कह सकते हो। कभी कंजूसी मत करो, आपके रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। सो एप्रिशिएशन, जो ऑनेस्ट एप्रिशिएशन होता है, इफ़ शी हैज़ लॉस्ट मे बी 2 kg और आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, शी विल बी हैप्पी। अगर उसने रेडी होने में थोड़ा टाइम लगाया है आज और आप उसको ये बोलते हुए कि यार तुमको हमेशा मिरर के सामने जाने के बाद टाइम लगता है, बजाय इसके ओ तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया तभी देखो क्या ज़बरदस्त तैयार हो के आई हो तुम। एप्रिशिएशन हमेशा एक लेडी को और ज़्यादा अच्छा निखारने में उसकी हेल्प करता है, वो मोटिवेटेड फील करती है। अगर फीमेल मोटिवेटेड रहती है ना, तो उसके आजू बाजू जो भी चीज़ें चल रही हैं कि पेरीफेरी में जो भी आता है, चाहे वो काम हो गया, चाहे वो उसका प्रोफेशन हो गया, उसका कुकिंग हो गया, उसके बच्चे हो गए, उसके इन-लॉज हो गए, उसका हस्बैंड हो गया, मायके वाले हो गए, सब खुश रहते हैं अगर वो एक खुश रहती है। पहली चीज़ अटेंशन देना है और दूसरी चीज़ उसे अप्रिशिएट करना है। मिलियन लेवल आगे जाके ये काम करेगा आपके रिलेशंस को सुधारने के लिए, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। हर एक लेडी को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। एक्सेप्टेंस इन द सेंस उसके आइडियाज़ को एक्सेप्टेंस, उसके लाइफस्टाइल को एक्सेप्टेंस। जनरली होता है घर पे जो लेडीज़ होती हैं वो सबके हिसाब से ढलती चली जाती है। यहाँ तक होता है कि अगर किसी की कोई न्यूली मैरिड लड़की है, मैंने उसकी भी काउंसलिंग की थी, अगर न्यूली मैरिड लड़की है वो अपने घर पे कुछ और तरह से रहती है, पर क्योंकि यहाँ इन लॉज और हस्बैंड के हिसाब से उसने चीज़ें सीखी, उसने चीज़ें इसलिए सीखी ताकि आप खुश रह सको, राइट। आपकी दिनचर्या में, आपके लाइफस्टाइल में कहीं कोई उठापटक ना होने पाए कि एक नया मेंबर आ गया है। उसने अगर आपको एक्सेप्ट किया है ना, उसको भी एक्सेप्टेंस की उम्मीद होती है, राइट। सो एक्सेप्टेंस एक लड़की की, एक फीमेल की लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बात उसका सम्मान बढ़ा देता है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाता है जैसी मैं हूँ। जैसे मैं हूँ मतलब कोई भी लड़की ख़राब नहीं होती, एक्चुअली कोई ह्यूमन बीइंग ख़राब नहीं होता है, बस हमारे तौर तरीके डिफरेंट होते हैं, हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस, हमारी लाइक डिसलाइक डिफरेंट होती है, इसलिए वो बंदा हमको अच्छा और कम अच्छा लगता है, बुरा कोई नहीं होता। यही बात अप्लाई होती है फीमेल के ऊपर भी, जो अपना सारा कुछ छोड़ करके मैं अगर मैरिड लेडीज़ की बात करूँ तो वो अपने रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, जो उनका तौर तरीका रहता आया है अपने घर पे, वो छोड़ करके वो आपके तरीक़ों को अपनाती हैं इस उम्मीद से कि अगर 19-20 कुछ मेरे साइड से होता है तो मुझे वो एक्सेप्टेंस मिलेगा। ये ना हो करके कि अरे तुम इतने दिनों में भी कुछ सीख नहीं पाई। ये चीज़ें तोड़ देती है एक लेडी को अंदर तक। आपको लगता है कि मैंने बाकी पॉइंट्स तो बहुत अच्छे बोले, मैंने बाकी जगह तो उसकी अप्रिशिएशन करी, बट ये एक बात में इसको इतना बुरा क्यों लग गया। सो लेडीज़ आर लाइक दैट, गर्ल्स आर लाइक दैट। आप तारीफ़ कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, रोज़ करना चाहिए। इसके लिए आपको कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट और अटेंशन आपको देती जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने उसको एक्सेप्ट किया या आपने उसकी किसी 19-20 चीज़ को नज़रअंदाज किया तो आप भगवान नहीं हो गए हो, आप भी इंसान हो, वो भी आपके लिए चीज़ें पुट डाउन कर रही है, आपको भी करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। एक लेडी को जब उसका 100% एक्सेप्टेंस मिलता है, आई एम टेलिंग यू, रिपीटिंग दिस पॉइंट, जब एक लेडी को 100% एक्सेप्टेंस मिलता है तो वो अपनी जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो उसका 10 से 20 टाइम्स और ज़्यादा आगे बढ़ के आपके लिए करना चाहती है। तो एक्सेप्ट अगर आप उसको एक बार करते हो, एक्चुअली आप अपना ही फ़ायदा कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। सो हमेशा याद रखिए कि अगर वो अपने आइडियाज़, अपना कोई सजेशन आपको देती है तो बिल्कुल तुमसे नहीं होगा, तुम निकलो,
तुम्हारा काम नहीं है, तुम मुंह बंद रखो। ये सेंटेंसेस, या तुम इतने दिन हो गए तुमको ये नहीं याद हुआ कि मुझे किस तरह का चाय पीना पसंद है, मुझे किस तरीके का लाइफस्टाइल पसंद है। उसका भी कोई लाइफस्टाइल था, उसका भी कोई तौर तरीका था। शी इज़ पुटिंग डाउन टू कीप यू हैप्पी और मे बी योर फैमिली हैप्पी, वॉटेवर। तो उसके एक्सेप्टेंस की जिम्मेदारी एक्चुअली उसके फैमिली मेम्बर्स की होती है। अगर एक फ्रेंड्स के ग्रुप में है, अगर एक कलीग्स के बीच है, जहाँ पे भी एक लेडी की जो इम्पोर्टेंस होती है ना, अगर उसको एज इट इज़, मैं नहीं बोल रही हूँ आप सबको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते जाओ और सर पे बिठा लो, जस्ट जितनी है वो जितना डिज़र्व करती है उसको अगर उतना भी मिल जाएगा ना, सोसाइटी ही पूरी चेंज हो जाएगी हमारी। आप करके देखिए। फोर्थ बहुत ही प्यारी सी चीज़ वो होती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी की तरह, यू नो। ज़्यादातर मैंने देखा है ये लोगों को, हम बताएंगे तुम्हें किस तरह से रहना है, हम बताएंगे तुम्हें कैसे ड्रेसेस पहनने हैं, हम तुम्हारे तौर तरीके, हम तुम्हारे रूल्स बनाएंगे। मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। पूरी कॉलेज लाइफ में मैंने कभी कोई मूवीज़ नहीं देखी अपने फ्रेंड्स के साथ, नेवर एवर, ठीक है। मैं कोई पिकनिक नहीं गई। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बांधा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा खुला छोड़ा था, लिटरली हमेशा ऐसा खुला छोड़ा, तुम लो अपने डिसीजंस, तुमको क्या सही लगता है। जो आसपास सोसाइटी में ख़राब चीज़ें हो रही हैं ना, उससे एक लड़की खुद भी अपने एंटीना खड़े करके रखती है। उसको पता रहता है, उनको ये समझ आ जाता है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा है और कौन एडवांटेज लेने के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। ये किसी लड़की को कभी भी सिखाना नहीं पड़ता है, ठीक है। मोस्टली मतलब 90% हमको ये पता होता है कि कौन सही है और कौन गलत है, किसकी तारीफ सच्ची है, किसकी तारीफ फालतू बटर लगाने के लिए हो रही है। वी एक्चुअली नो, भगवान सिखा के भेजता है वो हमको ऊपर से, ठीक है। सो मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि जब ऑटोनॉमी उसके हाथ में होती है, कई बार हुआ है मेरे पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ता था रिलेटिव्स के घर, या ऐसा लाइक हफ्तों के लिए चले गए। आई वॉज यंग, अनमैरिड, अलोन एट माई होम, ठीक है। बट नो इंसिडेंसेस लाइक मैं कोई ऐसी चीज़ का परमिशन लूँ जो मुझे पूछने में जो सेंटेंस गलत लगता है। जैसे कि मान लो मेरे मॉम डैड घर पे नहीं हैं एंड आउट ऑफ टाउन हैं, और मैं फ़ोन करके ये पूछूं कि किसी फ्रेंड का बर्थडे है एंड दैट पार्टी इज़ स्टार्टिंग बाई 7:30, कैन आई गो। जब मैं ये सेंटेंस अपने मन से बोलती थी तो मुझे लगता था यार ये तो ऑड सा सेंटेंस, मेरे पास करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। सो आई वॉज नेवर अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स कि मैं ब्लेम लगाऊं अपने पेरेंट्स पे कि आपने जाने नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स को शुरू से इतना था कि तुम अपने डिसीजंस खुद से लो, तुमने अपने दोस्त चुने हैं, तुम अपने बाकी के डिसीजन, तुम्हें क्या पढ़ना है, लाइफ में क्या करना है, हर एक छोटे बड़े डिसीजंस में जब ऑटोनॉमी मिल जाती है ना, तो बंदे को पता होता है कि यार ये चाबी मेरे हाथ में है, अब इसका यूज़ और मिसयूज़ मुझे करना है। मतलब अगर अच्छा हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ख़राब हुआ तो ब्लेम देने के लिए कोई नहीं है। आप समझ रहे हो ये चीज़? जब एक लड़की को वो ऑटोनॉमी मिलती है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा शादी के बाद भी वही हाल है, मेरे हस्बैंड भी मुझे वैसे ही ऑटोनॉमी दे करके, दिस इज़ योर डिसीजन कम्प्लीटली, वॉट एवर यू वांट टू डू, आई एम जस्ट बैकिंग यू अप विद माई सपोर्ट। सो जब आप एक बैक सपोर्ट दे के रखते हो, जब आप एक ऑटोनॉमी से उसको जीने देते हो, वो एक्चुअली कुछ भी गलत नहीं करती, कभी भी नहीं कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा डिसीजन है और मुझे ये यू नो इट्स नॉट अबाउट पोर्ट्रेइंग और शोइंग ऑफ समथिंग। वो एक एग्जाम्पल पुट अप करना चाहती है कि तुम्हारा जो ट्रस्ट है या तुम्हारा जो सिखाया हुआ संस्कार है उसकी मैं वैल्यू करती हूँ और इस पर कभी भी आँच नहीं आएगी हमारे साइड से। तो जनरली अ फीमेल माइंड वर्क्स लाइक दैट। सो अगर आप उसके काम को, उसके एफ़र्ट को अटेंशन देते हो, उसके एफ़र्ट पे अप्रिशिएट करते हो, अगर आप उसको उसके फ़ैसले खुद लेने देते हो, उसको आप ऑटोनॉमी से जीने देते हो, उसके जो भी उसको खुद की ओनरशिप लेने देते हो, दैट यू आर यू, बी यू, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसको कुछ और मत बनाओ, वो जो है ना उसको उसके हिसाब से रहने दो, तो वो बहुत बढ़िया, उसकी जो पूरी एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी है बहुत सही तरीके से निखर के बाहर आती है, राइट। एंड एक और जो चीज़ थी वो है एक्सेप्टेंस। उसके आइडियाज़, उसके डिसीजंस, उसके सजेशंस को एक्सेप्टेंस दो, ये बोल करके कि तुम्हें नहीं पता है नकार मत दो।
क्योंकि कॉमन सेंस हर किसी के पास होता है। मे बी आपके पास डिग्रीज होंगी, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, बट जो एक कॉमन सेंस होता है ना, वो बहुत अच्छा चलता है हमारा। तो आपको सजेशंस कभी कभी सुन लेने चाहिए हमारे। दीज आर माई 4 डायमेंशन: अटेंशन, एप्रिशिएशन, एक्सेप्टेंस एंड ऑटोनॉमी। ये 4 चीज़ों पे काम करके देखो, मैं गारंटी लेती हूँ आपकी लाइफ के जो भी अप डाउन चल रहे हैं ना, इस बात को लेकर के कि हमारा कम्युनिकेशन कम होता है, हमारे रिलेशनशिप में वो बात नहीं रह गई है, रिवाइव हो जाएगा। आई एम टेकिंग द गारंटी ऑन दैट। ओके, तो प्रैक्टिस दीज 4 डायमेंशंस ऑफ हर लाइफ एंड योर लाइफ। दोनों के लिए इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, आप दोनों की लाइफ स्पार्कलिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। बस आपको ऑनेस्टली इन 4 पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला टॉपिक मैं लेकर आऊँगी मेल साइकोलॉजी पे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। आज बहुत अच्छे टाइम पे मेरा वीडियो शूटिंग हो रहा है, मुझे प्रॉपर एक सनलाइट मेरे चेहरे पे मिल रही है, कंप्लीटली सन किस्ड फेस है आज मेरा, थैंक यू। ओके, सो हम मिलते हैं फ्राइडे को एक नए टॉपिक के साथ, मे बी मेल साइकोलॉजी और मे बी समथिंग एल्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट अगेन ऑन फ्राइडे। टेक केयर, बाय बाय।